क्लास 6 के चैप्टर 3 में हम लोग देख रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये लेशन है फाइबर टू फैब्रिक। ये लेशन नंबर 3 है क्लास 6 का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कपड़ा कैसे बनता है, कैसे कपड़ा बनता है। तरह तरह के कपड़े जो होते हैं, तरह तरह के जो फैब्रिक होते हैं, फाइबर से कैसे बनते हैं। पहले तो देखेंगे तरह तरह के कपड़ा क्या होता है, कपड़े की कितनी क्वालिटी होती है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो चैप्टर शुरू हो रहा है, वो लाइन बाय लाइन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहेली एंड बूझो, पहेली ये है पहेली एंड बूझो ऑन द फर्स्ट प्राइज़। पहली और बूझो जो है फर्स्ट प्राइज़ इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली एंड बूझो को फर्स्ट प्राइज़ मिला है जो साइंस क्विज हुआ था उसके स्कूल में। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थे, खुश थे। एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाई क्लॉथ्स। उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्लॉथ हम लोग खरीदेंगे, डिसाइड किया कि क्लॉथ खरीदेंगे हम लोग, कपड़ा खरीदेंगे जो पेरेंट्स के लिए खरीदेंगे, देयर पेरेंट्स। तो स्कूल क्विज़ में जो पैसा उन्हें मिला, जो क्विज़ उनके स्कूल में हुआ था, काफ़ी खुश थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसा जो है क्लॉथ खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। कपड़ा किसके लिए खरीदेंगे, क्लॉथ किसके लिए खरीदेंगे, तो अपने पेरेंट्स के लिए वो खरीदेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। ये फिगर नंबर यहाँ पे बता रहा है कि फिगर नंबर 3.1 है। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कपड़ा देखा, बहुत ज़्यादा कपड़ा की वैरायटी उन्होंने देखी। उन्होंने जो है लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ देखा, बहुत तरह का कपड़ा देखा। दे गॉट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गए। ये फिगर नंबर 3.1 है। 3.1 कहाँ पे है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये 3.1 है। ये यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे क्लॉथ शॉप है। यहाँ पे तरह तरह के कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह, हज़ारों तरह की कपड़े हैं। तो वो बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज कर गए, वो कंफ्यूज कर गए। दे गॉट कंफ्यूज्ड, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा कपड़ा ले, क्या करें, कंफ्यूजन की स्थिति थी। दे गॉट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक आर कॉटन, कुछ जो है कॉटन है, सम वेयर सिंथेटिक, कुछ जो थे सिंथेटिक थे। He also had woolen mufflers and shawls। अब ये जो है दुकानदार ने जो है एक्सप्लेन किया, किसने एक्सप्लेन किया, शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, क्या किया कि जो कुछ कपड़े हैं उनके, जो फैब्रिक हैं कपड़े, कुछ कॉटन है, यहाँ पे ये कॉटन है, और कुछ जो है सिंथेटिक हैं, तो दो तरह के जो हैं कपड़े जो हैं ये यहाँ पे बताया कि एक तो कॉटन बताया और दूसरा जो है सिंथेटिक के बारे में बताया। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर, उसने कहा कि वूलन मफलर भी है और शॉल भी है यहाँ पे। तो ये चार तरह की चीज़ें हो गई कपड़े में, ये चार तरह की हो गई। एक जो हो गया ये कॉटन हो गया, दूसरा जो है सिंथेटिक का ड्रेस मटेरियल हो गए, तीसरा जो है ये वूलन का हो गया, वूलन का क्या है, ये मफलर है और शॉल है। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ीज, उसने बताया कि सिल्क साड़ी भी है, सिल्क साड़ी एज वेल, सिल्क साड़ी भी उसके पास। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, द टच एंड फेल, उसने उसको क्या किया, टच किया, और जो है टच करने के बाद जो है डिफरेंस क्या है उसने ये महसूस किया। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने हर फैब्रिक को जो है, जो कपड़ा है, हर कपड़े को उसने टच किया। टच करने के बाद देखा कि कौन कैसा लगता है।
फाइनली अंत में क्या किया, दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। सारे देखने के बाद जो है वो लाई खरीदी, दे बॉट क्या खरीदी, वुलन का मफलर लिया और कॉटन की साड़ी लिया। ये दो चीज़ें उन्होंने किया, वुलन का ये मफलर लिया और कॉटन का ये साड़ी लिया। तो ये दो चीज़ें जो है उनके द्वारा ये किया गया। तब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है। यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं, आफ्टर देयर विजिट टू क्लोथ शॉप पहरी एंड बुजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। आफ्टर विजिट टू क्लॉथ शॉप का विजिट करने के बाद जो है पहेली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस, वो ध्यान देना शुरू की, नोटिस वेरियस फैब्रिक्स, बहुत तरह के कपड़े, इन देयर सराउंडिंग, उसके आसपास। दे फाउंड दैट बेड शीट्स जो हैं, ब्लैंकेट जो हैं, बेड शीट्स हैं, कंबल हैं, ये जो हैं कॉटन्स हैं, पर्दा है, पर्दा कॉटन्स हैं ये, या फिर टेबल क्लॉथ है, या टॉवल्स वगैरह हैं, या डस्टर्स वगैरह हैं, मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। ये सारी चीज़ जो हैं, जैसे कॉटन है, टेबल क्लॉथ है, टॉवल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स, जो उनका स्कूल बैग है, एंड गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, वो भी कुछ तरह के कपड़े से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई पहचानने की कोशिश करने लगे, दीज फैब्रिक्स, कि कौन सा जो मटेरियल है किस चीज़ का बना हुआ है, वो पहचानने की कोशिश करने लगे कि कॉटन का कौन सा बना है, ऊल का कौन सा बना है, सिल्क का कौन सा है, या सिंथेटिक कौन सा है। सिंथेटिक जैसे कि नेचुरल नहीं है, उसको बनाया गया है। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, आप भी जो है ना कुछ अपने घर के कपड़ों को देख के पहचान कर सकते हैं कि ये किस किस चीज़ की हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं 3.1 ये है वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। इसमें एक्टिविटी 1 हम लोग देखते हैं। क्या है एक्टिविटी 1? यहाँ देखते हैं विजिट, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, जो दर्जी की दुकान है उसमें विजिट कीजिए, और कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। कर रहा है कि सिलाई के बाद जो कपड़ा बचता है उसके बारे में आप स्टडी कीजिए कैसा है ये। और जो है फील एंड टच ईच पीस, कर रहा है कि हर पीस को टच कीजिए, पीस ऑफ फैब्रिक को टच कीजिए, देखिए कैसा लगता है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। कर है कि जो दर्जी के दुकान में छोटे छोटे कपड़े हैं उनको आप जो है पहचानिए कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। ये जो है आप टेलर की मदद भी ले सकते हैं, जो टेलर है उसकी मदद भी ले सकते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, टेलर से आप सहायता मांग सकते हैं। हम लोग फिर जो है ना कपड़े को देखते हैं, इनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फाइबर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिगर 3.2 में क्या है। 3.2 इनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक है, इनलार्ज व्यू है पीस ऑफ फैब्रिक का। ये कपड़े का जो है कपड़े का इनलार्ज व्यू है। ये क्या है इनलार्ज व्यू? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे धागे इस तरह से गए हुए हैं, ये धागे, इस धागे में फिर इधर से ऐसे ऐसे ये धागे ऐसे गए हुए हैं। तो बहुत सारे धागे जो हैं एक दूसरे में गुथे हुए हैं और वो कपड़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कपड़ा किस तरह से ये बना हुआ है। इस फिगर को जो है इन लार्ज व्यू पीस ऑफ फैब्रिक, इसको हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि बहुत सारे धागे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे धागे हैं, उसमें जो है अलग अलग फिर अलग अलग धागे जो हैं ये गुथे हुए हैं। तो बहुत सारे धागे एक साथ गुथे हुए हैं और ये कपड़ा इस तरह से तैयार हो जा रहा है। तो हम लोगों ने कपड़े के बारे में देखा, ये है दर्जी की दुकान में भी हम लोग जाके अलग अलग देखेंगे। डू यू वंडर, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे
व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कपड़े क्या क्या चीज़ से बने हुए हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब भी आप किसी कपड़ा को देखेंगे, इट सीम्स एज ए कंटिन्यूअस पीस, आपको लगेगा कि कंटिन्यूअस पीस है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, आप एकदम नज़दीक से सामने से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या दिखाई देगा? आपको यही दिखाई देगा कि जो कपड़ा है बहुत छोटे छोटे धागे से बना हुआ है, बहुत सारे धागे हैं वो, और उसमें बहुत सारे धागे फिर उसके बीच से लगे हुए हैं। इस तरह से कपड़े जो हैं धागे से बने रहते हैं, यार्न से बने होते हैं। फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से जो है कपड़ा बनता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, ये एक्टिविटी नंबर 2 ये क्या है? एक्टिविटी नंबर 2 ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कह रहा है कि कॉटन फैब्रिक लीजिए। यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1 में आपने देखा ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न, कह रहा है कि एक धागा लीजिए, धागा को यार्न कहते हैं, धागा निकालिए। एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, जो धागा बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत सारा धागा लगा हुआ है, किसी एक धागे को आप जो है निकाल लीजिए इसमें से। फिगर 3.3 में ये दिखा हुआ है। इफ़ नो लूज, कह रहा है कि इफ़ नो लूज, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये फिगर ये है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फिगर 3.3। पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम फैब्रिक, एक धागा हम लोग निकालते हैं। कहाँ से धागा निकालते हैं? ये जो कपड़ा है, कपड़े से किनारे से एक धागा निकालते हैं। ये बहुत सारा धागा यहाँ पे ये आ गया। यार्न एंड विजिबल, कह रहा है कि यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ ए पिन और ए नीडल, कह रहा है कि नीडल की सहायता से आप निकालिएगा। You find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made up of? कह रहा है कि हम लोग जो है निकालेंगे, हम लोग pulling a thread from fabric, pulling a thread from fabric, कह रहा है कि यार्न जो है ये निकालेंगे हम लोग, तो उसमें से जो है ये यार्न निकलेगा, ये यार्न निकलेगा, या इसको थ्रेड कहते हैं, यार्न को थ्रेड भी कहते हैं। What you will find that fabric is made up of yarn, कह रहा है कि हम लोग देखेंगे कि फैब्रिक जो बना हुआ है, ये फैब्रिक जब धागा निकालते हैं तो उस समय पता चलता है कि ये फैब्रिक यार्न से बना हुआ है। यार्न जो है अरेंज्ड हैं टुगेदर में। कह रहा है कि व्हाट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ, ये जो धागा है, थ्रेड है, यार्न है, ये यार्न है, ये क्या चीज़ से बना है? तो ये कहता है कि फाइबर से बना है। ये क्या चीज़ से बना है? फाइबर से बना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये फाइबर क्या है। फाइबर क्या है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फाइबर क्या है? ये 3.2 है, ये 3.2 है फाइबर। तो 3.2 को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइबर क्या है? ये 3.2 है। 3.2 जो है बता रहा है कि एक्टिविटी 3 करना है। एक्टिविटी 3 जोड़ जोड़ से पढ़ेंगे हम लोग। करें कि टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, करें कि एक यार्न निकालेंगे हम लोग, किससे? कॉटन फैब्रिक से निकालेंगे, कॉटन का कपड़ा है उससे निकालेंगे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, कर रहा है कि ये जो यार्न है, थ्रेड है, इसको टेबल पर रखेंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न विथ योर थंब, ये जो यार्न है एक साइड में अंगूठा रखेंगे और दूसरे साइड से इसको खींचेंगे। एक अंगूठा रखने के बाद जो है इसको खींचेंगे हम लोग। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल, कह रहा है कि नेल, फिगर 3.4 जो है ये देखेंगे हम लोग। ये 3.4 फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ जैसे 3.4 है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थीन स्ट्रैंड, ये धागे को जो है हम लोग दोनों के साइड से खींचेंगे। खींचेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है
इस तरह से ये टूट जा रहा है। इसके भीतर में छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं। ये जो धागे हैं ये इसको टोटल यार्न कहेंगे, और छोटे छोटे जो धागे हैं इसको फाइबर कहेंगे। छोटे छोटे धागे को हम लोग फाइबर को कहेंगे, इसको यार्न कहेंगे। और ये जो छोटा छोटा जा रहा है ये यार्न हो गया। ये धागा जो है थ्रेड, ये यार्न हो गया। और ये जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फाइबर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फाइबर कहेंगे। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड। ये जो यार्न है, ये जो यार्न है, यार्न इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, तो थीन स्ट्रैंड में ये टूट रहा है। थीन स्ट्रैंड में ये टूट रहा है। थीन स्ट्रैंड में जो ये यहाँ पे दिख रहा है कि थीन स्ट्रैंड में ये थीन ये है, इसी को जो है हम लोग फाइबर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कर है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, नीडल से जब हम लोग एक थ्रेड को तोड़ते हैं तो उसी तरह से छोटे छोटे दिखते हैं। कह रहा है कि मेनी टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थीन स्ट्रैंड। कह रहा है कि ये जो थ्रेड है फ्यू थीन स्ट्रैंड में वो टूट जाता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। कह रहा है कि इतना छोटा हो जाता है कि वो नीडल से भी जो है दिक्कत होती है उसको। कह रहा है कि थीन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी। कह रहा है कि जो थीन स्ट्रैंड जो है, जो हमको दिखता है, मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जो थीन स्ट्रैंड दिख रहा है वो भी पतले, जो थीन स्ट्रैंड दिख रहा है यहाँ पे थीन स्ट्रैंड, वो भी पतले पतले स्ट्रैंड से बना है, और उसी को फाइबर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। ये बता रहा है यहाँ पे कि ये फैब्रिक जो हैं बने हुए हैं क्या चीज़ से? ये फैब्रिक बने हुए हैं यार्न से बने हुए हैं, और यार्न जो बने हुए हैं वो फाइबर से बने हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये फाइबर जो है कहाँ से आए? वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, ये कहाँ से फाइबर आए? अभी तक हम लोगों ने देखा, अभी तक क्या देखा हम लोगों ने कि जो भी फैब्रिक है, कपड़ा है, वो मेड अप ऑफ यार्न, वो यार्न से बना है। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। ये यार्न जो है फर्दर फाइबर से। क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्या क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क है वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। ये फाइबर कहाँ से आए हैं? इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फाइबर कहाँ से आता है, कितने तरह का फाइबर होता है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कह रहा है कि ये फाइबर दो तरह के होते हैं। एक जो है या तो प्लांट से ये आया होगा या तो फिर एनिमल से आया होगा। जो प्लांट और एनिमल से आया होगा इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। कह रहा है कि सम फैब्रिक, कह रहा है कि सम फैब्रिक जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है या वूल है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ये कह रहा है कि जो कॉटन और जूट है, कह रहा है कि कॉटन और जो जूट है ये प्लांट से मिला है। कहाँ से मिला है? प्लांट से मिला है। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। कह रहा है कि जो ऊल है ये और या फिर सिल्क फाइबर है वो एनिमल से मिला हुआ है। तो हम लोग दो तरह की चीज़ें देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं कि प्लांट से हमें मिल रहा है,
और दूसरा जो है एनिमल से मिल रहा है। तो फाइबर जो प्लांट से मिल रहा है उसमें क्या है, कॉटन है, और दूसरा क्या है, जूट है। और जो एनिमल से मिल रहा है उसमें क्या है, एनिमल से जो मिल रहा है उसमें ऊल है और सिल्क फाइबर है। ये कह रहा है कि ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। कह रहा है कि ऊल जो है हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप ऑफ गोट, वो जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं सीप या गोट में, वहाँ से भी हमें ऊल मिलता है। कह रहा है आगे, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट से में भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल का भी हेयर से हम लोग करते हैं। कह रहा है कि सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क फाइबर है बता रहा है ये कुकून से मिलता है, किसके कुकून से, सिल्क वर्म के कुकून से मिलता है। आगे बता रहा है यहाँ पे कि फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, हजारों साल से, नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर द मेकिंग फैब्रिक्स। कह रहा है कि हजारों सालों से नेचुरल फाइबर ही केवल थे जिससे कि हम लोग फैब्रिक कपड़ा बनाते थे। इन द लास्ट 100 ईयर, कह रहा है कि 100 साल से जो है हम लोग केमिकल से भी बना रहे हैं। फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। जो केमिकल से हम लोग फाइबर बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक। सबस्टांसेस फ्रॉम विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। कह रहा है कि जो एनिमल और प्लांट से नहीं मिलता है, केमिकल से हम लोग बनाते हैं, उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है, जो प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है, केमिकल से इसको बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। सो सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर को केमिकल से हम लोग बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सम प्लांट फाइबर्स। अब हम लोग देखते हैं 3.3, हम लोग देख रहे हैं 3.3 क्या है, कॉटन के बारे में है। सम प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर अभी हम लोग देखे थे, कॉटन और जूट जो है प्लांट फाइबर है। अब कह रहा है कि हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लम्प्स, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स। दिस कॉटन wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows। ये कह रहा है कि जो कॉटन है इसको हम लोग तकिया वगैरह में भी यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कॉटन्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन्स है ये, और ये कॉटन के प्लांट है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट। ये फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स हैं और इसी से हम लोग जो है कॉटन प्लांट से कॉटन निकालते हैं, तकिया वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो ये कह रहा है कि दिस कॉटन वूल पुट इट अपार्ट एंड लुक एट एज व्हाट डू यू एब्जॉर्व। कह रहा है कि द थीन स्मॉल थीन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। ये कॉटन फाइबर से बना है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। ये कॉटन वूल जो है कहाँ से आ रहा है। कह रहा है इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट इज यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कह रहा है कि जहाँ ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट है, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन आर ग्रोन। कह रहा है कि कुछ स्टेट आप बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन जो है ग्रोन किया जाता है। कह रहा है कि फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जो फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट है उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, लेमन कितने बड़े होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स
burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen। कह रहा है कि जब भी ये पौधे हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, ये पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसके जो बॉल है वो फट जाता है और ये सीड भीतर में दिखाई देता है और ये कॉटन दिखाई देता है। तो कॉटन फाइबर जो है ये हम लोग इससे निकाल लेते हैं। ये बता रहा है कि फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट है, ये फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट है। तो इसी तरह से कॉटन के पौधे जो हैं ये यूज़ की जाते हैं। ये जो कॉटन के बॉल्स हैं, कॉटन के बॉल से ये कॉटन को अलग किया जाता है, इसको जीनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। फिगर 3.7 ये जीनिंग ऑफ कॉटन है। कॉटन के जो बॉल्स है उसे कॉटन के धागे को अलग किया जाता है, इसको जीनिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको जीनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कराई की सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। कराई की जो कॉटन का पौधा तैयार है, इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। कराई की 3.6, कराई की जो कॉटन के पौधे तैयार हैं 3.6 डायग्राम में हम लोग फिर देख रहे हैं 3.6। कराई की ये कॉटन के जो 3.6 में ये कॉटन तैयार हैं, तो ये वाइट ऐसा लगता है कि बर्फ़ जो है चारों तरफ है, ये स्नो जैसा दिखता है, ये स्नो जैसा दिखता है, बर्फ़ जैसा ये दिखता है। ऐसा लगता है कि फील्ड कवर्ड विथ स्नो, स्नो से ये कवर्ड है। कह रहा है कि फ्रॉम दीज बॉल्स, कह रहा है कि जो बॉल्स हो गए हैं, ये जो फ्रूट हैं वो उसको बॉल्स बोलते हैं। कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय द हैंड, जनरली इसको हाथ से तोड़ा जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन। कह रहा है यहाँ पे कि जो कॉटन बॉल्स हैं उससे कॉटन को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को जीनिंग कहते हैं, जीनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर जीनिंग। कह रहे हैं कि जीनिंग प्रोसेस जो है जनरली हाथ से किया जाता है, ये फिगर 3.7 दिखा रहा है, लेकिन आजकल मशीन से भी हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ जो है जीनिंग ऑफ कॉटन जो देख रहे हैं ये हाथ से किया जा रहा है, ये आदमी हाथ से कर रहा है। आजकल हम लोग इसको मशीन से भी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जूट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे, जूट कैसे आता है, कहाँ से आता है और क्या प्रोसेस है।